सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई। उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसको देखते हुए सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा से माहौल पूरा बदल गया है। महागठबंधन ने जो माहौल बनाया हुआ है उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी जाने वाली है। लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा मुद्दा उछाल दिया जिसने आरजेडी कांग्रेस को फंसा दिया है। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि बीजेपी अपने ही बनाए जाल में अब फंसती जा रही है। अभी तक जो मामले शांत थे वो भी अब खुलने लगे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हां, बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई थी, जिसने बिहार की सियासत गरमा दी है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इमोशनल कार्ड खेलकर और वोट चोरी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान बीजेपी भटकाकर चुनाव में लाभ लेना चाहती है। वहीं अब विपक्ष के कई नेताओं ने यह बताना शुरू कर दिया है कि उनकी मां को भी बीजेपी नेताओं द्वारा गाली दी गई। तब तो किसी बीजेपी नेता ने माफी की मांग नहीं की, क्योंकि उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा दी गई थी गाली, इसलिए वो खामोश थे। विपक्ष कह रहा है कि अब जब पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, वो भी तब जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच पर नहीं थे। गाली जिसने दी वो कांग्रेस आरजेडी का कार्यकर्ता नहीं था। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने उनकी मां को गाली दी थी। वह नेहा सिंह राठौर के बारे में भी हमने इससे पहले अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि कई बीजेपी नेताओं ने उनको भी गाली दी, उनकी मां को भी गाली दी। तो अब सवाल बीजेपी नेताओं पर भी उठ रहे हैं कि उन लोगों ने भी विपक्ष के नेताओं को अपशब्द बोला, गालियां दी। अब जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने भावुक होकर कहा कि मेरी मरी हुई मां, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आरजेडी कांग्रेस के मंच से उनकी मां को गाली दी गई, जिस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोड़ी आचार्य का एक बड़ा बयान सामने आया है। रोड़ी ने कहा कि दूसरों को गाली न देने की नसीहत देने से पहले प्रधानमंत्री जी अपने गिरबान में झांक ले। प्रधानमंत्री जी ने तो विपक्ष के लोगों के लिए दर्जनों दफा अमर्यादित घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए भाषाई मर्यादे लांघी है। जरा आप भी सुनिए रोड़ी आचार्य। हाँ, ठीक बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। किसी को हक नहीं है किसी के माँ बहन को गाली देने के लिए। सेम चीज उन पे भी लागू होता है जब वो अपने मंच पे सोनिया गांधी जी के लिए और जितने भी कांग्रेस की जो महिला लोग थी उनके लिए भद्दी भद्दी बातें बोली गई। उसके लिए तो आज तक प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगा। और रहा बिहार में, बिहार की बेटी को कितना गाली दिया गया इलेक्शन के समय। उन्हीं के पार्टी के हैं उप मुख्यमंत्री, उनका तो नाम भी हमको ठीक से अभी याद नहीं है। सुनते थे पहले मुरेठा बांधते थे कि मुरेठा हम तभी खोलेंगे कि जब नीतीश कुमार को गद्दी से नीचे फेंकेंगे, है ना। सम्राट चौधरी नाम है, तो मुरेठा तो अब नहीं बांधते हैं। नीतीश कुमार तो अभी भी गद्दी पे हैं, तो फिर खुल कैसे गया। वो तो अपनी माँ का सौगंध लिए थे कि हम मुरेठा तभी खोलेंगे जब हम नीतीश कुमार को गद्दी से उतारेंगे। तो वो आदमी इतना भद्दी भद्दी बातें बोला था मुझे, तो आज तक उन्होंने माफी मांगा। भाजपा के नेता लोग ने माफी मांगा। बिहार की बेटी को अपमान हुआ, उसके लिए बिहार की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। और बिहार के डीएनए को प्रधानमंत्री आकर के बिहार में गाली दिए थे, याद है कि नहीं, है ना याद? या पूछ लीजिएगा नीतीश कुमार जी से। कितना लोग अपना डीएनए टेस्ट कराने के लिए दिल्ली भेजा था, तो उसका क्या हुआ? उसके लिए कौन माफी देगा? हाँ, तो उसके लिए बिहार की जनता छोड़ देगी उनको? नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए मिले हैं। उस संस्कारी नोट था, संस्कारी मुख्यमंत्री के संस्कारी कर्मचारी के घर से हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों का नोट भी मिलेगा, तो इनके कान में कोई जू रेंगने वाली नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई एफआईआर नहीं होगी। यही अब तो मतलब कि सब कोई संस्कारी नोट लेकर के बैठा हुआ है, संस्कारी माल कमा रहा है लोग।
तो वो संस्कारी पार्टी है, उनके संस्कार में है लूट खसोट। जो गोडसे के खानदान से आते हैं उनसे क्या उम्मीद किया जाए? यही लूट, हत्या, बलात्कार, तो इनसे क्या बोला जाए? तेजस्वी यादव जी का कल रात में आपने वीडियो पोस्ट किया है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ स्टेप्स भी करते हुए डांस के दिख रहे हैं। हाँ, दिल तो बच्चा है जी, सबके दिल में बच्चा है कि नहीं? तो हम लोग गए थे शाम में, अपना रात में वही चाय पीने के लिए। भाई ने बोला कि चलो चाय पिला के लाते हैं। मेरा बेटा भी आया हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग गए, हम भाभी भाई गए हम लोग। वहां पे कुछ बच्चे सब रील्स बना रहे थे, बैठे हुए थे। तो जैसे ही भाई तेजस्वी को देखा तो सब आ गए भाई, क्योंकि वो तो चहेता है ना भाई सारे युवा को, जिसने रोजगार दिया। तो रोजगारों में उसकी बहुत जितने भी नौजवान हैं उनमें उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। वो लोग बहुत चाहते हैं भाई तेजस्वी को। उन्होंने आकर के रिक्वेस्ट किया कि भैया हमारे साथ भी थोड़ा सा खड़े हो जाइए। तो भैया खड़े क्या, भैया तो उनके साथ ठुमका भी लगाए, और बच्चों ने काफी सराहना भी की। तो देखा और सुना आपने, गाली वाला मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। उसके बाद पीएम मोदी ने इस पर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। अब विपक्ष के नेताओं की ओर से बयानबाजी हो रही है। गौरतलब है कि गाली देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था और उसको लेकर कई दावे किए गए कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि वो आरजेडी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आरजेडी कांग्रेस कह रही कि जो है उसको पता ही नहीं है कि वो उसका कार्यकर्ता है। तमाम नेता जो है विपक्ष के, वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त ये हुआ जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मंच से जा चुके थे। उसके बाद वो युवक जिसने गाली दी वो कौन है? विपक्ष के कई नेता तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की साजिश है माहौल बनाने के लिए। हालांकि पुलिस की वो गिरफ्त में है, उसको जेल भेज दिया गया है और सभी चाहते हैं कि इस पूरे मामले की जो सच्चाई वो सामने आनी चाहिए, ताकि मालूम तो पड़े कि आखिरकार वो युवक जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको बताया जा रहा है कि वो आरजेडी कांग्रेस का कार्यकर्ता है और आरजेडी कांग्रेस कह रही कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है, अरे उसके बारे में सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। गिरफ्तार हुए कई दिन हो गए, लेकिन अभी तक सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। उस युवक के बारे में जो सच है वो सामने आना चाहिए, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हाँ, जिस युवक ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी थी वो आखिर किस दल का है, कौन है वो। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।